तभी गुजरात सरकार के गृह मंत्री का फोन आया और उनको आशीर्वाद उसी समय पूज्य श्री ने प्रदान किया। माननीय गृह मंत्री गुजरात, इधर स्वागत हो रहा है। मैं सकल समाज की ओर से पूज्य श्री आपसे जिज्ञासा कर रहा हूं, क्या इनके साथ प्रसंग रहा, क्या चर्चाएं हुई? अगर आप उचित समझे तो आज देश को जानकारी देकर अनुग्रहित करें। पूज्य श्री। मुझे खुशी है कि जो आवाज़ हम लोगों ने उठाई थी उसकी आवाज़ सरकार के कानों तक पहुंची, और जिस ढंग से आवाज़ उठाई गई थी वहाँ ये भी खुशी है कि इस कान से सुनकर उस कान से उड़ाई नहीं गई, उस पर गौर किया गया और होम मिनिस्टर ने इन तीनों प्रतिनिधियों के माध्यम से मेरे से परामर्श भी मांगा और आशीर्वाद भी मांगा, और ये भी कहा उन्होंने कि महाराज को इस बात का आश्वस्त करें आप लोग पारस जी वगैरह से कि हम कोई ऐसा समझौते का रास्ता निकाल रहे हैं जिससे भविष्य में कोई ऐसी आपसी बेईमानस भाव न बढ़े। और ये लोगों ने भी, और शांति वार्ता, जैन और हमारे हिंदू हम सब भारतीय हैं, हमारी ओरिजिनल भारत देश हमारा है, हम सब चाहे जैन हो चाहे हिंदू हो। हमने पहले भी कहा था जिनके भगवानों का जन्म भारत में हुआ, जिनके भगवानों का विहार भारत में हुआ और जिनके भगवानों का मोक्ष भारत में हुआ, ओरिजिनल वही भारतीय हैं। और हम जैन हिंदू सबके भगवान यहीं जन्मे हैं, यहीं विहार हुआ, यहीं मोक्ष हुआ, तो हम सबका भारत देश हम सबका है, हमारा वेद अखंड है। हमें भी एक दूसरे की भावनाओं को ध्यान में रख कर के धार्मिक स्थलों पर सौहार्द बनाने का प्रयास करना है। और आज अब बैठकों में क्या होता है वो अभी कोई निर्णय नहीं है, लेकिन फिर भी अपनी बात को अनसुना नहीं किया गया, गौर किया गया। और पूज्य आचार्य श्री के चरणों में प्रधानमंत्री ने किसी के बिना कहे उन्होंने स्वयं नमोस्तु करते ही पहला वाक्य उन्होंने कहा, गिरनार के संबंध में हमें सब कुछ मालूम है, हम उस पर विचार कर रहे हैं। तो ये यदि अपन यहाँ से कोई आवाज़ नहीं उठाते तो यह बात यूं आई और यूं चली जाती, लेकिन अपनी आवाज़ उठाना कारगर रहा। और यह भी दुनिया को पता चला कि जैन समाज जागरूक समाज है, सुप्त समाज में। और ये भी हमने आगाज किया था कि तीर्थ क्षेत्र के संबंध में हमारी सर्वोपरि संस्था तीर्थ क्षेत्र कमेटी है और उसी के नेतृत्व में हमें कार्य करना है। आगे हमने तीर्थ क्षेत्र कमेटी को कहा, चुनाव होते हैं, होते रहते हैं और होते रहेंगे, पर तीर्थ क्षेत्र कमेटी हमारी वही है। तीर्थ क्षेत्र कमेटी एजेंडा पास करे और तीर्थ क्षेत्रों के संबंध में जहाँ भी जिस प्रकार के संकट आ रहे हैं उन संकटों पर नीति निर्धारण तीर्थ क्षेत्र कमेटी करे। बड़े बड़े से छोटे मोटे तीर्थ क्षेत्रों की बात नहीं कर रहा हूँ, जो छोटे मोटे क्षेत्र हैं, बड़े बड़े जो तीर्थ क्षेत्र हैं वहाँ पर नीति निर्धारित करे कि हमारे लिए किस नीतियों से चले जिससे ऐसा कभी वैमनस्य का कोई भाव न बने, सब सौहार्द और सामंजस्य का भाव बने। अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है, अभी कोई निर्णय की स्थिति में नहीं है, अभी सामंजस्य बैठाने के लिए एक विचार विमर्श का अमला है। और जिस दिन अपने आप में सामंजस्य हो जाएगा उस दिन खुशियों की मिठाइयाँ बांटना, खुशी रखना। अभी मात्र यह हुआ है हम इस पर विचार कर रहे हैं। अब विचार क्या होता है अपन इंतजार करें, सोचें। जब तक विचार विमर्श हो रहा है तब तक अपन शांति बनाए रखें।